हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय कष्टभंजन देव। आज का हमारा ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम के लगभग 4:30 बजे से। और ये आज है मेरे मामा का सेवानिवृत्ति दिन। तो हम पहुंच गए गांव जौहर में से पाडला गांव, जहां मेरा नैनीहाल है और जौहर में मेरा पियर है, ना मेरा मायका। तो यहाँ पे हेड साहब और जीजा मामा मामी को माला पहना रहे हैं। और प्रोग्राम तो सुबह 9 बजे से शुरू हो गया था। मामा ऑफिस गए होंगे, सेवानिवृत्ति ली होगी और वहाँ से बैंड बाजा से बड़े डांस शो के नाच गान के साथ यहाँ तक आए होंगे। लेकिन हेड साहब की छुट्टी ना हो मिलने के कारण हम लेट पहुँचे थे, तो इसलिए हम ये शाम को। और यहाँ मैं भी तो यहाँ जीजा शूट कर रही थी, इसलिए थोड़ा सा कैमरा उन्होंने उल्टा पकड़ लिया है। मेरा मिलने की बारी आई थी तब तो उल्टा नहीं, उन्होंने खड़े कैमरे से लिया, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया ताकि मुझे ये शॉट काटना न पड़े, इसीलिए। और उसके बाद यानी घर से सिंगटवाड़ा से पापा मम्मी तो चली गई थी, आई पहले, पर पापा ने बाकी के भी लेट आए थे। तो ये है हनी, मेरी भतीजी और जीजा। ये इनको तो कहीं आपने हमारे ब्लॉग में देखा ही होगा। और ये है मामा का घर। तो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे उक मुक खेल रहे थे और इनको देख के तो ये सब के मैंने पूछा क्या खेल रहे हो, तो इसमें मेरी एक भतीजी भी है ना, मामा के लड़के की लड़की। और ये है मामा का घर। और ये है भाभी, मामा की बहू। तो एक मामा का इकलौता लड़का है और उनके 3 बच्चे हैं। और यहाँ शाम को आज 31 भी है और यहाँ हवन पूजन की तैयारी चल रही है। और हवन पूजन इसलिए कि ऊपर से मकान को थोड़ा बढ़ाया गया है। तो ये मामा का घर है जहाँ हमने बहुत सी छुट्टियों में गुजारा था। तो यहाँ हमारे गुरुदेव जी ने, इन्होंने ही यहाँ बेटे कोने में खारा वाले बाबा बोलते हैं, जिन्होंने ही हमको दीक्षा दे रखी है, गुरु छेला की दीक्षा। तो यहाँ पे अखंड ज्योतमय का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जो रात पर भजन पूजन पे चलेगा। लेकिन हम तो वापस आ गए सब जने। और ये मामा का घर तो कुछ ये नीचे से है, ऊपर से और भी है। और ये है मेरी भतीजी, मामा की लड़की हर्षिता। तो ये और आदि 2 साल बाद गया, पर पूरे घर में घूम घूम के आ गया। और ये है मेरा छुटकू सा भतीज लड्डू। और मैं इसको कुछ साउंड निकाल के बता रही थी, वैसे ही सेम साउंड निकाल रहा है। ये भी अभी अभी ही आए थे हमारे से जस्ट कुछ पीछे। और यहाँ पे आने वाले थे पापा वगैरह, तो इसलिए। और ये है चीनू, जिसका अभी ही बर्थडे गया था हाल में, तो मैंने वो भी वीडियो आप शायद शेयर किया हुआ है। यहाँ ढोली बाबा है जो ढोल बजा रहे थे। और ये है मेरी आई सरपंच साहब, ये ने मेरा छोटा भाई। और पापा आ गए, तो ये ढोल बजाकर ढोली बाबा उनसे पैसे वसूल रहे हैं कि आप इस गांव के दामाद जी हो, तो आपको तो मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। और जो ये हैं वाइट धोती पैंट पहने हुए और सफ़ेद पगड़ी, तो वो मेरे नाना जी है। और यहाँ पापा मामा के लिए लाए थे पगड़ी इन्हें और माला, भाभी ने और आई ने। ये तो मेरी आई ने, मेरी मम्मी की भाभी, बड़ी भाभी हैं, बड़े मामा जी हैं, जो आज सेवानिवृत्त हो गए। इनकी आयु 60 साल की हो गई।
और मम्मी ने मतलब मेरी आई ने मामी को शॉल ओढ़ाया। और तो यहाँ कोई ज़्यादा, उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि कोई कुछ नहीं लाएगा, तो फिर भी लोग कुछ ना कुछ तो गिफ्ट दिए जा रहे थे। और ये जो तिलक निकाल दी है वो मेरे छोटे मामा की लड़की है, ये मेरी भतीजी। और यहाँ आई मामी को शॉल ओढ़ाते हुए। ये क्या कहते हैं, पीच कलर की साड़ी पहने हुए है मेरी भाभी। ये मम्मी मामा के लिए शर्ट पैंट शर्ट लाई थी, उसका है ग्रीन कलर का पहने। और ये है हमारे थानेदार साहब, ये ने मेरा छोटा भाई। तो हम सारा परिवार अभी ही आया था यहाँ पे। और ये चेहरे तो जाने पे ना दिखे होंगे, गुनगुन परी निक्की नहीं आई थी, वो घर पे रही थी। यहाँ से फिर हम लोग सबसे एक एक, तो बीच में एक साल ऐसा हुआ कि 2 साल से मैं राखी लेके भी नहीं गई, क्योंकि जियाजी के एक्सपायर हो जाने के बाद ऐसा माहौल रहा। तो यहाँ देखो, नाना जी, फिर परी के पापा और मेरे पापा, यानी मेरे नाना के दो दामाद जी खड़े, दीदी और छुटकू। तो ये बहुत अलग कुछ ऐसे आवाज़ निकालता है जो कुछ इसको कहते हैं। और ये साइड में मेरे फूफा जी। तो ऐसे करके यानी पूरा परिवार से मिलने का तो हो गया था। और यहाँ खेत में लगे थे टेंट, जिसमें चल रहा था खाना। तो खाना तो दोपहर 12 बजे 1 बजे से शुरू था। और यहाँ इन खेतों में तो बरसों बाद जाना हुआ, क्योंकि हम बचपन में यहाँ आते थे तो इन खेतों में किसी न किसी कारण हम जाते ही थे। कभी खेती होती थी तो मामी के साथ, नानी के साथ जाना। और ये है मेरा मामा का लड़का पिंटू, जो पीटीआई पे है। छोटे मामा, बड़े वाले मामा से छोटे वाले मामा का, मेरे 4 मामा हैं। तो और यहाँ खाना शुरू हुआ और मेरे खाने का तो। और ये है मामा का लड़का जो आज सेवानिवृत्त, तो ये भी पीटीआई है। और एक मेरे मामा आरएसी में जो आगे थे, यहाँ लगभग सरपंच साहब में जिसको बोलती हूँ, वो मेरा भाई है छोटा। तो यहाँ एक तो गांव के आसपास के और सरपंच साहब मिले थे, तो उनके फ़ोटो वगैरह। और ये है मेरे मामा जो आरएसी में है। उनका कुछ सालों पहले ब्रेन हेमरेज या स्ट्रोक मतलब ऐसा हुआ था नसों में। तो मामा तब से, बाकी मेरे मामा एकदम हैंडसम, पतले दुबले, लेकिन इतनी गोलियां दवाई, कोमा में चले गए थे। कई दिनों के बाद उनकी याददाश्त सब कुछ लौटी, पर आज ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये मेरे तीसरे नंबर के मामा हैं। और एक छोटे और हैं। तो सबके बड़े बड़े मकान हैं। तो अभी अंधेरा होने जा रहा है तो मैंने किसी का नहीं, पर ये है सबसे पुराना मकान जहाँ मेरी नाना नानी रहते हैं, क्योंकि उनको पक्के मकान में रहने का बिल्कुल नहीं। और ये मेरी नानी। तो यहाँ हम सब एक एक करके, ये भाभी, जीजा, क्योंकि हमको इन्होंने पाल पोस के बड़ा किया। कि आज भी है, मेरी दादी तो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो ज़्यादा दिन इस दुनिया में रहे नहीं। तो आज नानी ही है जो सबकी कमी पूरी कर लेती है। और यहाँ पर हम सब ने नानी के साथ बहुत सारे फ़ोटो वगैरह वगैरह खिंचवाए। और नाना जी, मामा, बहुत बड़ा परिवार है। लेकिन भी यहाँ जो मिला है उसी से मिलना हुआ, क्योंकि एक ऊपर से तो लेट गए थे और सबके घर नहीं गए हैं। ये मासी है, नाना नानी, क्योंकि हमने सब खूब दिनों के बाद गए। तो आजकल लाइफ का क्या भरोसा, इसीलिए तो सब ने मिल के हमने बहुत सारे फ़ोटो वगैरह वगैरह खिंचवाए। और फिर वापस घर के लिए रवाना थी। ये है मेरे मामा का मकान। तो ये
एक ही करके लाइन बाई सभी मामाओं का मकान यहाँ है और इसके जस्ट पीछे में कच्चे हैं सभी के जो पहले थे। तो आज नए घर का में ही भजन पार्टी भी है और उसके बाद हम घर को वापस रवाना हुए और ये उदयपुर आज 31 की नाइट है। तो आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया हो और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। तो राधे राधे, जय